सियासी उठापटक के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित होगी। 10:30 बजे यह बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन इस बैठक को डिले किया गया है। विधायक और मंत्रियों का सीएमआर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और 101 विधायक सीएमआर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस के पास है। जिस बात का दावा किया गया था, देर रात 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें दावा किया गया था 109 विधायकों का सहमति पत्र कांग्रेस के पास में है, गहलोत सरकार के पास में है। इस बात पर मुहर लग चुकी है। सीएमआर में आयोजित होने वाली विधायक दल की बैठक के लिए 101 विधायक पहुंच चुके हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर बहुमत के लिए 101 का आंकड़ा जरूरी है और 101 का आंकड़ा गहलोत खेमे ने पूरा कर लिया है। इसके बाद बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। पीसीसी दफ्तर से सचिन पायलट के पोस्टर हटाए जा रहे हैं। बड़ा एक्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से। A1 टीवी ने संकेत दिए थे कि अगर 100 से अधिक संख्या पहुंच जाती है तो सचिन पायलट को मुंह की खानी पड़ सकती है। इस खबर पर मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, बड़ा एक्शन, बड़ा फेरबदल देखा जा रहा है। पीसीसी दफ्तर से सचिन पायलट के पोस्टर हटाए जा रहे हैं, तो वहीं विधायक दल की बैठक में बहुमत का जो आंकड़ा है वो पूरा हो चुका है। बिल्कुल आशीष, सबसे बड़ी बात है कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो पूरा हो चुका है। 101 से ज्यादा विधायक वहां पहुंच चुके हैं। हालांकि जो कांग्रेस के दूसरे नेता है उनका दावा 109 विधायकों के पहुंचने का है, लेकिन जो हमारे संवाददाता उनके अनुसार 109 से ज्यादा विधायक वहां पहुंच चुके हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार 109 से ज्यादा विधायक सीएमआर पहुंच चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुमत के आंकड़े के पार जा चुके हैं। और जिस बात को कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो इस जादुई आंकड़े को छू पाएंगे, क्या सचिन पायलट 30 से ज्यादा विधायक ले जाएंगे, लेकिन इससे साफ हो गया कि 109 से ज्यादा विधायक सीएम आवास पर इस समय तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, तो माना जा सकता है कि गहलोत खेमे का जो दावा था उसमें दम निकला है और सचिन पायलट खेमे का जो दावा किया गया था 30 विधायक होने का, उसका दम निकल चुका है। देखिए आज सबसे बड़ी जानकारी दूं मैं, 13 में से 9 जो निर्दलीय विधायक है वे भी सीएमआर पहुंच चुके हैं। तो जो दावा किया जा रहा था कि लगातार मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार को कोई जो है खतरा नहीं है। कांग्रेस के तमाम विधायक, निर्दलीय विधायक, बीटीपी के विधायक और यहाँ तक कि माकपा के बलवान पूनिया ने भी कहा था कि वो सरकार के साथ है। वो नहीं चाहते कि राजस्थान में जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको किसी तरह जो केंद्र सरकार बर्खास्त करे। तो इस तरह से जो निर्दलीय विधायक थे 13 में से 9 विधायक सीएमआर अभी तक पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि 109 विधायक इस समय सीएमआर में मौजूद है। इसके साथ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रहने वाली है। तो जिस तरह का अंदेशा लगाया जा रहा था, माना जा रहा था कि सचिन पायलट के साथ 30 से ज्यादा विधायक पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद नया समीकरण राजस्थान में बनने वाला है। लेकिन इन तमाम बातों पर फिलहाल विराम लगता नजर आ रहा है। दूसरा मैं जानकारी देना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो पीसीसी मुख्यालय है वहां से भी जो सचिन पायलट के जो पोस्टर हटा दिए हैं। चर्चा ये है कि जो नए पीसीसी चीफ की घोषणा हो सकती है और रघुवीर मीणा जो है उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। उनके नाम की घोषणा की कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ है, किसी तरह की अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उनके नाम के कयास लगाया जा रहा है कि रघुवीर मीणा नए पीसीसी चीफ हो सकते हैं। पूर्व में युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं रघुवीर मीणा। और इस समय राहुल गांधी के नजदीकी माने जाते हैं, सोनिया गांधी के भी विश्वास पात्र माने जाते हैं। तो माना जा रहा है कि रघुवीर मीणा के नाम की घोषणा भी जो है हो सकती है। दूसरा मैं बता दूं आपको कि जो बसपा से कांग्रेस में जो विधायक आए थे सभी विधायक बैठक में मौजूद है और जो कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों के नाम पहले जोड़े जा रहे थे सचिन पायलट के साथ में, उनमें से भी ज्यादातर विधायक इस बैठक में आ चुके हैं। ऐसे में जो संभावनाएं या आशंकाएं जताई जा रही थी कि कहीं सचिन पायलट के साथ कितने विधायक जाएंगे, कौन कौन जाएंगे, तो वो उसमें काफी सा डेंट किया है। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो पूरी टीम है उसने जो अपना जादुई आंकड़ा है छू लिया है। और कांग्रेस खेमे में, खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे में इस बात की खुश खबर है कि वो उनकी सरकार सुरक्षित है। और कहीं न कहीं तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो भी इस बात से खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक है, एकजुट है और पार्टी के साथ किसी भी तरह का जो है
समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी तरह का कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी तरह की गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी। थोड़ी देर पहले हमने प्रताप सिंह खाचरियावास को सुना। प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ तौर पर कहा अपने बयान में कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो है सरकार चला रही है और पूरे विधायकों ने उनमें विश्वास व्यक्त किया है और कोई भी पार्टी छोड़कर जाता है तो पार्टी उसके साथ नहीं जाएगी। कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के साथ ही बने रहेंगे और निर्दलीय विधायकों ने भी खुलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ दिया है। जी बिल्कुल, यहां पर यह माना जा सकता है कि सचिन पायलट खेमे को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनका दावा था 30 विधायक का, उसकी भी पोल खुल गई है। 109 विधायकों की बात सामने आ रही है, सीएमआर में पहुंच गए हैं। ऐसे में पीसीसी दफ्तर से सचिन पायलट के पोस्टर हटाए जा रहे हैं, जिस बात की संभावना A1 टीवी ने भी जताई थी। अपनी अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, उसमें भी जिक्र किया गया था कि अगर 100 से अधिक विधायक सीएमआर पहुंच जाते हैं तो सचिन पायलट की रवानगी तय है और उसी के संकेत पर, उसी की जानकारी पर मुहर लगती नजर आ रही है। सचिन पायलट के पोस्टर हटाए जा रहे हैं और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बात का आधिकारिक ऐलान भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, रणदीप सुरजेवाला प्रेस से रूबरू हो रहे हैं और वो बताएंगे कि किस तरह आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि जो है उनको जिम्मेदारी दी गई है, अजय माकन और अविनाश पांडे को जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान की। और तमाम लोग जो जिस तरह के हालात बने हैं, कल तक वो इस मामले में कुछ भी बोल नहीं रहे थे कि वो इस विषय में बोलेंगे नहीं सचिन पायलट को लेकर, लेकिन जब मामला साफ हो गया कि सचिन पायलट की बातचीत चल रही है कहीं न कहीं बीजेपी के साथ में और बीजेपी में जाने के उनके कयास लगाए जा रहे थे, तो अब वो बिल्कुल खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं मीडिया के सामने। जी, तो यहां पर जो बात सामने आ रही थी कि थर्ड फ्रंट की वो घोषणा करेंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि अब बीजेपी तो साथ लेने वाली है नहीं, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो कांग्रेस के पास में है। गहलोत खेमे ने ये साबित कर दिया है। तो ऐसे में अब क्या लगता है, सचिन पायलट के राजनीतिक कैरियर को किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक ये भरोसा था सचिन पायलट को और उनके साथ जुड़े हुए लोगों को कि वो 30 का आंकड़ा छू लेंगे जी। और इस तरह की बात दावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता जिनसे बातचीत हुई थी, चाहे वो जेपी नड्डा हो चाहे अमित शाह जी हो, उनके तक जो बात पहुंचाई थी उसमें 130 विधायकों के समर्थन की बात कही गई थी। लेकिन जब नाम गिनाए गए तो वहां पर वो मामला बैठा नहीं। उसके बाद जब उनसे कहा गया कि भाई आप अपना साबित कीजिए 30 विधायक आपके साथ कौन कौन है, तो परेड करनी थी आज। लेकिन उससे पहले ही जब यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक बुला ली तो यहाँ पर 109 विधायक उस बैठक में पहुंच जाते हैं। तो जो सचिन पायलट का दावा था वो टाइम फिस कहीं न कहीं हो गया इसमें, और जिन लोगों के भरोसा कर रहे थे सचिन पायलट, वो तमाम लोग इस बैठक में सीएमआर में मौजूद है। तो अब मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का जोखिम उठाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी किसी भी तरह से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लगातार इस बात के आरोप भी लगते रहे हैं कि वो सरकार गिराने का काम कर रही है। तो जब गहलोत जी के पास पूरा बहुमत है तो ऐसी स्थिति में वो इस तरह के जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहेगी। लेकिन दूसरी बात ये भी कि सचिन पायलट अगर भारतीय जनता पार्टी में जाने की से तो इनकार किए जा रहे बताए थे, नई पार्टी की घोषणा की जो है कयास लगाए जा रहे थे, तो हो सकता है वो नई पार्टी की घोषणा कर दे, तीसरा मोर्चा वो गठित कर ले। इस बात पर ज्यादा अब जो है उनका फोकस रहेगा। अब ये जो समय है आज का दिन तय करेगा कि सचिन पायलट अगला कदम क्या उठाएंगे, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता नहीं है उनको किसी तरह से बहुत ज्यादा उनका स्वागत करेगी, क्योंकि लग रहा है क्योंकि उनके पास दोनों मिलकर भी जब बहुमत के आंकड़े के आसपास नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि वो सचिन पायलट का समर्थन करें। बिल्कुल, यहां पर नीरज जी आप मेरे साथ बने रहिए। मैं एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट दर्शकों को देना चाहूंगा। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, अविनाश पांडे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। बहुत जल्द जो पर्दा था वो गिरने वाला है और असली तस्वीर, राजस्थान की सियासत से जुड़ी तस्वीर साफ होने वाली है। जी नीरज जी। बिल्कुल, रणदीप सुरजेवाला मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और उनका दावा है कि 10 निर्दलीय विधायक जो है सीएमआर में बैठक में मौजूद है। बसपा के सभी 6 विधायक बैठक में मौजूद है। इस तरह कुल 109 विधायक जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मौजूद है। तो उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में विश्वास जताने वाले, भरोसा जताने वाले तमाम विधायक जो है बैठक में मौजूद है। तो उनके प्रति अविश्वास वाला कहीं मामला नहीं है। और सीधा उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का
चाल थी सियासी, जी। वो विफल हो गई है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास था, वो विफल हो गई है। जी। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहा कि कांग्रेस के जो समर्थित लोग हैं उन पर ईडी की कार्रवाई करना, आयकर विभाग की कार्रवाई करना, ये भी इस बात को इंगित करना कि इनके डराने का काम। बिल्कुल नीरज जी, यहाँ पर बात सामने आ रही है, रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपील की जा रही है सचिन पायलट से। अभी भी रणदीप सुरजेवाला ने सचिन पायलट से अपील की है कि वो विधायक दल की बैठक में शामिल हो, यानी उनको कांग्रेस पार्टी में लाने का रास्ता अभी उनके कांग्रेस पार्टी के द्वार अभी खोल रखा खुले हुए हैं। बिल्कुल। और अभी तक क्योंकि देखिए उन्होंने अधिकृत रूप से खुद ने कोई बयान जारी नहीं किया है, ऐसे में माना जा रहा है कि उनको उनके पास भी रास्ता है। और कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि एक युवा नेता जो जिन्होंने मेहनत भी की है वो किसी तरह से पार्टी को छोड़े या पार्टी से बाहर जाएं या नई पार्टी का गठन करें, क्योंकि फिर नुकसान तो ऐसे में जो है कांग्रेस पार्टी का ही होना है आने वाले समय में। बिल्कुल नीरज जी, आपकी जो राजनीतिक समझ है उससे मैं एक सवाल जानना चाहूंगा कि सचिन पायलट के खिलाफ इस प्रकार का एक्शन लेने की बात सामने आ रही है, पीसीसी से उनके पोस्टर बैनर हटाए जा रहे हैं और डिप्टी सीएम रहते हुए, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बगावती तेवर दिखाए, और अब अगर वापसी की, घर वापसी की अपील उनसे की जा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है सचिन पायलट का एक्शन, वापस घर वापसी करेंगे, क्या कांग्रेस में शामिल हो पाएंगे? देखिए बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो है कांग्रेस पार्टी का अभी भी प्रयास है कि सचिन पायलट जो है कांग्रेस पार्टी में वापस आए, विधायक दल की बैठक में शामिल हो। उनके लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हैं और उनका साफ कहना कि हम मिलकर जो है समस्या का समाधान करेंगे। पायलट और उनके विधायकों के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हैं और आखिरी मौका एक तरह से उनको दिया गया है। पार्टी आलाकमान का निर्देश है कि सचिन पायलट से बात की जाए और कोशिश की है कई बार बात करने की। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर जो अविनाश पांडे हैं, अजय माखन है और दूसरे नेताओं ने भी सचिन पायलट से कोशिश की है बातचीत करने की, हालांकि बातचीत नहीं आई है। और आलाकमान ने एक बार और अवसर दिया है कि उनसे बात की जाए, उनके समर्थक जो विधायक है उनसे बात की जाए, ताकि पार्टी में किसी तरह का टूटन नहीं हो, किसी तरह का बिखराव नहीं हो, उनको अवसर दिया गया है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने अपडेट दी किस प्रकार से राजस्थान के सियासी घटनाक्रम की अपडेट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है, अविनाश पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता के हित को सचिन पायलट देखें। उन्होंने सचिन पायलट से घर लौटने की अपील की है।